मेहनत का हर एक कतरा किस्मत को बदल देता है। जो कांटों पर चलते हैं वही गुलाबों को मसल देता है। रातें भले ही अंधेरी हो पर दिल में जो उम्मीद जलती है वही चिराग मेहनत का जीत को रोशनी में बदल देता है। जो पसीना बहा दे वो कभी हार नहीं मानता। समय चाहे जितना कठिन हो पर उसका इरादा कभी नहीं डगमगाता। रातें छोटी लगने लगती हैं, सपने बड़े होने लगते हैं। जो मेहनत से दोस्ती कर ले उसे सितारे भी सलाम करते हैं। तू न हार मान, न रुक, न कभी झुक। तेरी मेहनत की ताकत ही तुझे एक दिन बुलंदियों तक ले जाएगी। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन और सोहन नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और हर समय साथ रहते थे। दोनों का स्वभाव अलग था। मोहन बहुत दयालु और ईमानदार और परिश्रमी था, जबकि सोहन थोड़ा आलसी और चालाक था। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के पहाड़ों में एक जादुई पर्वत है। कहते थे कि जो कोई भी उस पर्वत की चोटी पर पहुंचता है उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार किसी भी एक चीज का वरदान मिलता है। यह सुनकर मोहन और सोहन दोनों बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भी अपनी किस्मत आजमाएंगे और उस पर्वत की चोटी पर जाकर वरदान प्राप्त करेंगे। अगली सुबह वे दोनों जादुई पर्वत की ओर निकल पड़े। रास्ता बहुत कठिन और लंबा था और रास्ते में बहुत सी बाधाएं थीं। सबसे पहले उन्होंने एक घना जंगल पार करना था। मोहन ने अपने साथ कुछ खाने पीने की चीजें रख ली और रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों से फल और जड़ी बूटियां इकट्ठा करता गया। वह जानता था कि यात्रा लंबी है और उसे ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। सोहन अपनी आदत के अनुसार बिना तैयारी के ही चल पड़ा। उसने सोचा कि रास्ते में कुछ न कुछ मिल ही जाएगा और उसने मोहन की मदद लेने का निर्णय लिया। जब उन्हें भूख लगी तो सोहन ने मोहन से खाने के लिए फल मांगे। मोहन ने सोहन के आलस्य को देखकर उसे समझाया, सोहन, हमें अपनी यात्रा के लिए खुद को तैयार करना चाहिए था। हर किसी को अपने हिस्से का काम खुद करना चाहिए। सोहन ने मोहन की बातों को हल्के में लिया और रास्ते भर मोहन से फल और जड़ी बूटी लेकर अपना काम चलाता रहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े रास्ता और भी कठिन होता गया। एक तेज धारा वाली नदी उनके रास्ते में आई। मोहन ने कुछ मोटी टहनियां और लकड़ियां इकट्ठा की और एक अस्थायी पुल बना लिया। उसने सोहन से भी कहा कि वह भी मदद करे, लेकिन सोहन ने कोई ध्यान नहीं दिया और मोहन के बनाए पुल का इस्तेमाल करके नदी को पार कर लिया। अंत में वे जादुई पर्वत के पास पहुंचे। पर्वत की चोटी बहुत ऊंची और ढलान वाली थी। मोहन ने बिना समय गवाए चढ़ाई शुरू कर दी। उसने बहुत मेहनत और धैर्य से चढ़ाई की और अंततः चोटी पर पहुंच गया। जब वह चोटी पर पहुंचा तो एक दिव्य आवाज आई, मोहन, तुमने मेहनत और ईमानदारी लगन से यहाँ तक की यात्रा की है। मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल देना चाहता हूँ। अपनी एक इच्छा बताओ। मोहन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सभी लोग खुशहाल और स्वस्थ रहें, उन्हें किसी भी चीज की कमी न हो। दिव्य आवाज ने उसकी इच्छा को पूरा करने का वादा किया और मोहन को आशीर्वाद दिया।